नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपके अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आमतौर पर देखा गया है कि कई बार व्यक्ति एक प्लेस पर एक मकान बनाता है, एक जगह पर मकान बनाता है और वो पूरी ज़िंदगी उस जगह पर रहने के बाद पूरी ज़िंदगी कर्जा उतारता ही मर जाता है। तो उसकी इनकम भी होती है, लेकिन उसके कर्जे ही इतने ज़्यादा होते हैं कि वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाता। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति एक जगह पे आकर के कोई मकान बनाता है या अपना रहने का स्थान बनाता है, तो फिर बातें ये सुनने को मिलती है कि बड़ी भाग्यशाली ज़मीन है और इसको बहुत कुछ दिया है, ठीक है, और वो बड़े अच्छे से सर्वाइव करता है, ठीक है, और उसको इनकम में भी बढ़ोतरी होती है और परिवार में भी बढ़ोतरी होती है और सब जगह उसका अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, कैसे पता करें कि वो भाग्यशाली ज़मीन हमारे लिए है या नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो या किस पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए कौन सा पार्टिकुलर प्लेस अच्छा है या नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ज़मीन या कौन सी जगह किस व्यक्ति के लिए लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमें काकनी संख्या की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो काकनी संख्या, जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है काकनी संख्या, ठीक है, काकनी संख्या, उसके लिए हमारे को काकनी संख्या निकालनी पड़ती है कि कौन सी जगह पार्टिकुलर, कौन सा प्लेस किस व्यक्ति के लिए सूटेबल है। और यदि नहीं सूटेबल है तो वो पूरी ज़िंदगी अपने कर्जे उतारते ही मर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आओ उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस चार्ट की ज़रूरत पड़ती है काकनी संख्या निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने ये वर्ग क्रमांक 1 से लेकर के 8 तक दे दिए हैं और वर्ग जो है वो ए, कै, च, ट, तै, पै, य और श। ठीक है दोस्तों, अब इस वर्ग के वर्ण आगे दिए हुए हैं, ऐसे ए, आ, ई, उ, ए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कै के हैं, ऐसे ही चै के हैं और इन सभी वर्गों के मैंने आगे वर्ण आपको दे दिए हैं इसके अंदर। दोस्तों, यहाँ से नोट आउट कर लीजिएगा। उसके बाद इसकी दिशाएं दे दी हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले क्रमांक की जो वर्ग है उसकी दिशा पूर्व, फिर पूर्व दक्षिण, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम दक्षिण, फिर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 8 दिशाएं होती हैं दोस्तों और 8 दिशाओं के 8 वर्ग। ठीक है दोस्तों, ऐसा चार्ट बना लीजिए। उसके बाद इसको काकनी संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? सबसे पहले आपको प्लेस की काकनी संख्या चाहिए, जो जमीन है वो पार्टिकुलर प्लेस है जो। ठीक है दोस्तों, इसमें प्लेस का क्रमांक संख्या, इसका फॉर्मूला है उस स्थान की क्रमांक संख्या। ठीक है दोस्तों, अब स्थान दोस्तों, इसमें से आप देखेंगे कि किस अक्षर से उस जगह का नाम आता है जहां पर आपको मकान बनाना है या मकान बनाया हुआ है या मकान बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें उदाहरण के तौर पे दोस्तों मैं ये ले लेता हूँ पै वर्ग ले लेता हूँ। इसके अंदर जो संख्या है यहाँ से देखेंगे आप, ठीक है, उस शहर का नाम, उस गांव का नाम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं इसको लेता हूँ, सपोज करो बै या भै। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोस्तों भै के नाम से देखता हूँ कि मेरे को भै नाम की जगह पे किसी शहर में या किसी कस्बे में या किसी गाँव में या किसी मेट्रो सिटी में भै नाम से मेरे को वहाँ पर प्लाट बनाना है। ठीक है, मकान बनाना है, वहाँ की ज़मीन है ये। ठीक है दोस्तों, प्लेस भै का जो क्रमांक संख्या है दोस्तों, तो यहाँ पर अपने शहर की, अपने गांव की आप वो देख लें अक्षर, कौन से अक्षर से आपके शहर या गांव का नाम पड़ता है। तो दोस्तों मैं ये लेता हूँ भै। ठीक है दोस्तों, तो इसकी क्या है कि प्लेस क्रमांक संख्या, ठीक है, प्लेस की क्रमांक संख्या क्या हुई दोस्तों? 6। ठीक है, क्रमांक हो गए ना दोस्तों 6। तो मैं यहाँ पर 6 नोट आउट कर लेता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 2 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर उसमें प्लस कर देंगे पर्सन क्रमांक संख्या। अब पर्सन क्रमांक संख्या क्या है दोस्तों? अब उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम से वो मकान बनाना है या मकान बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर व्यक्ति का कुछ भी नाम हो सकता है। आप यहाँ से नाम देखें उसका। अब सपोज करो मैं ये नाम लेता हूँ अपना, ठीक है, यहाँ से ये। ठीक है दोस्तों, तो दै की क्रमांक संख्या क्या है दोस्तों? 5। तो यहाँ पर 5 और बटे में 8, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 12 + 5 8। तो दोस्तों ये आ गया 17 8।
तो इसको क्या निकलेगा दोस्तों, इसको 8 से भाग दे देंगे, 16, 1, तो 1 हमारा रिमाइंडर बच गया। ठीक है दोस्तों, 1 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे यानी प्लेस की जो काकनी संख्या है वो 1 आ गई। ठीक है दोस्तों, ये 1 आ गई। ठीक है जी। अब हमारे को पर्सन की काकनी संख्या निकालनी है कि जो व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, अब पर्सन की काकनी संख्या चाहिए हमारे को। पर्सन की काकनी संख्या कैसे निकालेंगे, वर्ग क्रमांक। ठीक है दोस्तों, अब व्यक्ति का नाम, अब मेरा नाम दोस्तों मैंने ये दिया था दैसे, और मेरी वर्ग क्रमांक था 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5 आ गया। अब मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से गुणा कर देंगे, और जमा प्लेस वर्ग की संख्या। अब प्लेस क्या लिया था मैंने, भ लिया था। भ की संख्या कितनी है, 6 लिख देंगे, और डिवाइड बाई 8। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ गया, इज इक्वल टू 10 + 6 बाई 8, 16/8। ठीक है दोस्तों, अब 16 को 8 से करेंगे 16, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो पर्सन की जो काकनी संख्या आई वो आई 0। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप निकालेंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद अब इसमें देखना कैसे है। अब दोस्तों यहाँ पे प्लेस की काकनी संख्या 1 आ गई और व्यक्ति की काकनी संख्या 0 आ गई। अब यहां पर कैसे देखेंगे हम, जिसकी काकनी संख्या ज्यादा होगी वह दूसरे का ऋणी होगा। ठीक है दोस्तों, अब जिसकी काकनी संख्या ज्यादा होगी, अब दोस्तों यहां पर ज्यादा काकनी संख्या किसकी है, प्लेस की है। ठीक है, तो इस प्लेस की काकनी संख्या ज्यादा हुई और व्यक्ति की काकनी संख्या कम हुई, तो जिसकी काकनी संख्या ज्यादा होगी वो दूसरे का ऋणी होता है। तो ठीक है दोस्तों, यदि इस स्थान पर, इस प्लेस पर यह व्यक्ति मकान बनाए या रहे, तो ये जमीन जो है, ये जमीन इस व्यक्ति की ऋणी है। तो ऐसी जमीन पर जब व्यक्ति मकान बनाएगा तो वो जमीन, वो पार्टिकुलर प्लेस उस व्यक्ति के लिए ऋणी होता है। तो वहां पर वो जमीन उसको बहुत कुछ देगी, उसको बरकत देगी, उसके मतलब इंक्रीमेंट करेगी हर चीज के अंदर। औलाद सुख भी मिलेगा उसको, पैसे की भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और सारे रिश्ते नाते सब मतलब एक अच्छी तरह से वो व्यक्ति बड़ा सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि इसके विपरीत, यदि प्लेस की काकनी संख्या 0 आ जाती और व्यक्ति की 1 होती, और फिर यदि ये व्यक्ति इस प्लेस पर अपना मकान बनाकर रहे, अपनी जमीन बना करके रहे, तो पूरी जिंदगी ये व्यक्ति इस जमीन का कर्ज उतारता ही मर जाएगा। उसके कर्जे कभी कम नहीं होंगे, वो कभी भी अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी काकनी संख्या निकालने का फॉर्मूला। तो आप भी उठाइए, जिसकी देखना चाहते हैं, और उसको इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र को लगा करके उसको चेक कीजिए, क्या वो ज़मीन आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। यदि आप बना चुके हैं तो घर में फिर दूसरे व्यक्ति को लेकर के उसके नाम से आप उसकी काकनी संख्या देखिए। यदि कोई व्यक्ति घर में ऐसा है कि उसके नाम से वो ज़मीन बरकत दे सकती है, तो आप उस ज़मीन को उसके नाम से कर दीजिए, तो सारे वास्तु दोष आपके घर के ख़त्म हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, कल फिर एक ऐसे ही वास्तु के टिप को लेकर के उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।